मतलब मौसम विभाग के अनुसार कोटा सहित हाड़ौती के कई ग्रामीण अंचलों में तेज बारिश देखने को मिली है, जो कि लगभग 2 घंटे तक हुई है। इसके बाद लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की भी समस्या देखने को मिली है। कोटा में प्री मानसून के दूसरे दिन जिले के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का दौर शुरू हुआ और अचानक हुई जोरदार बारिश से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसमें रामगंज मंडी इलाके में करीबन 3 घंटे तक जोरदार बारिश हुई और इसके बाद सड़कों पर 3 फीट तक पानी जम गया। बताया जा रहा है कि यहां पर 15 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कोटा के भी कई इलाकों में अचानक से हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जलभराव लोगों के लिए समस्या बन रहा है। तो कोटा में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। हालांकि भीषण गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तकरीबन 3 घंटे तक आपको बता दें कि ये जो बारिश का दौर है ये देखने को मिला है और 3 घंटे की ही बारिश में 3 फीट तक पानी आपको बता दें कि रामगंज मंडी कोटा में दर्ज किया गया है। तो सड़कों पे गलियों में पानी हर तरफ नजर आ रहा था। लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ ये जलभराव, ये जल जमाव लोगों के लिए आफत का सबब भी बना है। हालांकि अभी ये प्री मानसून की बारिश है और मानसून में किस प्रकार की स्थितियां होंगी उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं 3 घंटे की ही बारिश ने रामगंज मंडी में जो सफाई व्यवस्था है उसकी भी पोल खोलकर रख दी है। तो कोटा के रामगंज मंडी में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गए। राजेंद्र भरद्वाज हमारे साथ कोटा से जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजेंद्र, झमाझम बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन जलजमाव भी लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। क्या अपडेट है फिलहाल अभी? बारिश अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा और कोटा सहित हाड़ौती क्षेत्र में भीषण गर्मी का माहौल देखने को मिल रहा था। आज कम से भी कम लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है, मगर नगर निगम और यूआईटी प्रशासन की यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दी। जो दावे किए जा रहे थे कि सारे नाले यहाँ पर साफ किए जा रहे हैं, करोड़ों का बजट यहाँ पर लगाया जा रहा है, मगर वो बजट कहाँ लगा, इसकी पोल पहली बारिश ने ही खोल दी। लगभग 2 घंटे तक ये बारिश हुई। 2 घंटे की बारिश में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई जगह जलभराव की जो स्थिति वो उत्पन्न हो गई और जलभराव की स्थिति के साथ साथ ही यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जी आयुष। राजेंद्र, लेकिन ये तो अभी प्री मानसून की बारिश है। मानसून में जब ये बारिश और ज्यादा होगी तो क्या उसके लिए पूरी तरह से प्रशासन आपको लग रहा है तैयार है? क्योंकि जरा सी बारिश में यह हाल है जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए आयुष, इस तरह के जो दावे हैं वो हर साल खूब किए जाते हैं, मगर जब बारिश आती है और बारिश के सामने ये सारे दावे नाकाफी साबित होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नगर निगम प्रशासन और यूआईटी प्रशासन दावे कर रहा था, वो दावों की पोल खुल चुकी है। आगे अगर लगातार बारिश होती है, आज लगभग 11 बजे बारिश का दौर चालू हुआ और लगभग 2 घंटे बारिश का दौर चला। शहर के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश से जो नदी नाले थे वो उफान पर आ गए। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नालों की सफाई का अभियान चला रखा था, उन नालों की भी स्थिति देखने को मिली कि वहां भी पानी की जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर नालियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां पानी भराव की समस्या देखने को मिली। तो आयुष, ये जरूर कहा जा सकता है और एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र, क्या ये वो इलाके हैं जहां पर हर बार मानसून में ऐसी स्थिति बनती है या इस बार ऐसी स्थिति है? और दूसरा ये कि जिन नदी नालों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी सफाई का अभियान चलाया जा रहा था, क्या प्रशासन इस पर कुछ बोलने के लिए तैयार है कि ये किस प्रकार की व्यवस्था है? देखो आयुष, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर साल यहाँ पर इस तरह की जलभराव की समस्या आती है और हर बार जिला प्रशासन इस तरह की व्यवस्था से निपटता हुआ नजर आता है। मगर जब भी बारिश आती है, बारिश के पहले इस तरह से किसी भी तरह की
जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं की जाती है। उसकी पोल आज साफ तौर पर खुलती हुई दिखाई दी। जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भरता हुआ दिखाई दिया, लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी लंबे समय से भीषण गर्मी से जूझ रहे थे, उनको थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि सूर्य देव का जो प्रकोप था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। कहीं न कहीं इस बारिश से थोड़ी ठंडक महसूस जरूर हुई है। और अगर बात की जाए निगम के अधिकारियों की, तो निगम के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी काम चल रहा है और काम के चलते हुए इस तरह के हालात बने, आगे जाकर इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। जी चलिए राजेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो ये कोटा रामगंज मंडी की ये तस्वीरें हैं। हालांकि निगम का ये मानना है कि अभी तो काम नदी नाली के जो सफाई है उनका चल रहा था और अचानक से ये बारिश हुई, इसलिए ऐसी स्थिति है। लेकिन हर साल आप देखते हैं कमोबेश ऐसी ही स्थिति हर मानसून में रहती है। प्रशासन लाख दावे करे लेकिन तस्वीरें बदलती नहीं है, और वैसी ही तस्वीरें आप देख रहे हैं इस बार भी ये प्री मानसून की बारिश में देखने को मिल रही है। उधर सवाई माधोपुर में भी दोपहर को अचानक से मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश होने से मौसम तो सुहावना हुआ, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। तो सवाई माधोपुर में लोग जो भीषण गर्मी से परेशान थे, तापमान आप देख रहे थे कि 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास सवाई माधोपुर में दर्ज किया जा रहा था। हल्की बारिश हुई है लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो राहत है वो लोगों ने महसूस की है। अब उमस भरी गर्मी से लोग पहले ही परेशान हो रहे थे और 46 डिग्री टेम्परेचर में आप देख रहे थे कि लोगों का जो जनजीवन था वो बुरी तरह से प्रभावित था। अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि ज्यादा बारिश नहीं हुई है, तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उसके चलते लोग जो भीषण गर्मी से परेशान हो रहे थे, थोड़ी सी राहत उनको सवाई माधोपुर में भी मिली है। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर प्री मानसून ने एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो दूसरी ओर बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। बारिश होने के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या बन गई है। सड़कों पर नाली का गंदा पानी आने से साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। भीलवाड़ा में आज मानसून पूर्व बारिश के साथ ही भीलवाड़ा की जो सीवरेज सिस्टम है इसकी पूरी तरह से यहाँ पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी हम खड़े हैं रोड बस स्टैंड के बाहर, जहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जो पूरा जो रोड है यहाँ पर पूरी तरह से ये एक नाले में तब्दील हो चुका है। और जो नदी नालों के अंदर जो कचरा होता है वो बहकर सड़कों पर आ चुका है। और यहाँ पर एक नाला है जिसमें कई बार यहाँ पर हादसा हो चुका है। अभी भी थोड़ी देर पूर्व यहाँ पर एक हादसा हुआ है। जो राहगीरों ने यहाँ पर उनको बचाया है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है यहाँ पर पूरी तरह से नाला दिखाई नहीं दे रहा है और नई परिषद की तरह से उसको ढका गया है, इसलिए यह हादसा हुआ है। और हम देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो निचले क्षेत्र है पूरी तरह से पानी से लबालब हो चुके हैं। और यह कहीं ना कहीं जो नगर विकास न्यास और नगर परिषद की जो जल निकासी की जो एक योजना है या जिस पर कार्य है उसकी पोल खुलती हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। शहर के कई निचले इलाकों में यहाँ पानी भर चुका है और यातायात पूरी तरह से हमें प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम दिखाना चाहेंगे, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र कोठारी को कहूंगा कि वो पूरे दृश्य दिखाएं कि रोड बस स्टैंड का पूरे तरह व्यस्त मार्ग है। और इसके अलावा भी जिस प्रकार शहर के और भी जो कहीं जो इलाके हैं या निचले इलाके हैं या जहाँ पर निचली रोडें बनी हुई है वहां पर स्थिति बद से बेहतर हो गई है। थोड़ी सी बारिश के अंदर ही जो ड्रेनेज सिस्टम है इसकी यहाँ पर पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही यहाँ पर हादसा हुआ जिसमें यहाँ पीड़ित भी हमारे साथ मौजूद है। जी साहब, कहाँ से आए थे, कहाँ जा रहे थे आप? मैं SBI बैंक में हूँ और मैं बैंक से सिर्फ लंच करने आया था। और लंच करने आया था तो थोड़ा सा पानी था तो मैंने किसी से लिफ्ट ली और गाड़ी एकदम से गड्ढे में गिर गई और हम गिर के ये कपड़े पूरे खराब हो गए, सारे यूनिफॉर्म खराब हो गए। शहर में दूसरी जगह भी ऐसा हादसे होने की संभावना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने ड्रेनेज सिस्टम देखा, यहाँ का बिल्कुल भी सही नहीं। बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम पूरा सही नहीं है। और भी हमारे साथ यहाँ के जो क्षेत्रवासी उनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आए दिन बारिश के मौसम में यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बहुत सी बार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं आपके सामने? सर यहाँ पे बहुत खड्डे हैं, बारिश के अंदर सारे खड्डे थक जाते हैं पानी से और लोग जो आते हैं उनको मालूम नहीं चलता और खड्डे में गिर जाते हैं और आए दिन हादसे होते हैं बारिश के अंदर। ज्यादा से ज्यादा किसी की पेड़ टूट जाता है, कभी किसी का गाड़ी टूट जाती है, कभी क्या हो जाता है। अभी भी आपने बचाया? अभी भी मैंने गाड़ी निकाली, वो भैया दो खाना खाना पड़ गए गाड़ी खड्डे में, अभी भी मैंने इनको निकाला।
बिल्कुल, तो आज कह सकते हैं कि प्री मानसून की आज पहली बारिश, और इस पहली बारिश के अंदर ही जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जिसका नगर विकास न्यास और नगर परिषद की पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी पोल खुलती हुई मैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कुछ वर्ष पूर्व ऐसे ही एक नाले में गिरने से एक स्कूली छात्र की यहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो स्थानीय निकाय है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे भी थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ा हादसा होते हुए यहाँ पर बचा। साथ ही शहर के अंदर और भी कई नाले हैं जो पूरी तरह खुले होने के बावजूद जिस प्रकार पानी के बाद दिखाई देते हैं, तो वाहन चालक उसमें गिरकर चोटिल होते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा में तो कोटा में प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश हुई है। शहर के कई इलाकों और घरों और दुकानों में पानी भर गया है, लेकिन इस 2 घंटे की तेज बारिश ने नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण की पोल खोल दी है। शुक्रवार को अचानक हुई तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में भी पानी टपकने लगा। हालांकि नगर निगम की ओर से शहर के बड़े नालों की सफाई का दावा किया जा रहा है ताकि बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति न बने। आप देखिए किस तरीके से पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। कोटा उत्तर और दक्षिण दोनों ही आप देखें कि जल भराव की चपेट में है, और यहां का एमबीएस अस्पताल जो कि इस रीजन का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी छत से भी पानी टपकता हुआ दिखा है। प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से तो राहत दे रही है, लेकिन लोगों के लिए आफत का भी सबब बनी है।